हेलो एवरीवन। थोड़ा सा लाइट कम होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सबको दिख रहा होगा ठीक से। और एक सप्ताह से ऊपर हो गया ना, 10 दिन हो गया लगभग। 2 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद थोड़ा रहना पड़ता है रेस्ट पे। लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ था, हालांकि अम, बहुत अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है, फिर भी मच बेटर है पहले से। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। जहां तक मैं करवा चुकी थी आप लोगों को, वो यहां तक था ना, देखो तो, है ना। मैंने इस तक क्वेश्चन आपको 20 तक क्वेश्चन कर दिया था, है ना, देखो। राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने कहा था टाइम एंड टाइड, भाई ये दो चीजें हैं, क्योंकि टाइम समय और टाइड इज ज्वार। ये दो चीजें हैं जो किसी का इंतजार नहीं करती, है ना। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक ही तो चीज है, नहीं? क्या है? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पी के गाड़ी चलाना। राइट। दोनों एक ही चीज है। तो ध्यान से देखो, दोनों जब सेम को डिनोट कर रहा है तो आर नहीं इस होगा। फिर कई बार लगता है यार हम कब माने आर, कब माने इस। कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये सिंगुलर चीज है। अब आपने कह दिया मैम ठीक है, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, द एक्टर एंड डायरेक्टर। राइट। तो एक ही है, एक्टर वही है, डायरेक्टर वही है। हम कैसे माने एक्टर वही डायरेक्टर वही है? हो सकता है मैं एक्टर अलग डायरेक्टर अलग मानूं। बेटा यहाँ पे आपको आर्टिकल हेल्प करेगा। चलो आप तो बिल्कुल ठीक हो, कोई इश्यू नहीं है मुझे। चलो, नहीं आप लोग बहुत पेशेंस रखे हो। मेरे सारे स्टाफ कह रहे थे कि मैम, बच्चे मैसेज फोन करते थे एक थोड़े से गुस्से में कि क्लास क्यों नहीं हो रहा है। फिर जब कहते थे मैम का ऑपरेशन हुआ है तो मैम कैसी है, तो उसके बाद एकदम गुस्सा नीचे आ जाता था। मैंने कहा भाई ये चीज तो मैंने कमाया है ना, ये चीज तुम लोग कैसे छीन लोगे मुझसे? ठीक है, ये प्यार जो है वही तो मेरी कमाई है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना इंतजार किए। अब मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी 10 नंबर बैच को पूरा अच्छे से खत्म करके विदा कर देने का। और बैच नंबर 10 मेरा नंबर आप लोग के पास है। आप लोग बता देना क्या क्या और है जो बचा हुआ है। मेरे हिसाब से सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। चलो, अब जो मैंने कहा, भाई हम कैसे माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ही है? हम तो मानेंगे द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग है। बेटा ऐसे कंडीशन में आपको हेल्प करेगा आर्टिकल। अगर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ये दो लोग होंगे तब आर कमिंग होगा। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। कहोगे नहीं मैम एक ही आदमी है जो उस पिक्चर का डायरेक्टर भी है और उस पिक्चर का प्रोड्यूसर भी है। तब एक काम करो, ये जो आर्टिकल द है ना, वो आगे लगा दो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। बीच में द नहीं लगाना। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति तब होगा जब आर्टिकल सिर्फ शुरुआत में लगेगा, यानी फर्स्ट नाउन के साथ लगेगा। क्लियर? चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। अब कुछ नहीं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझाऊं बस उतना देखना। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज are attending the district development council meeting at the collectorate। कलेक्ट्रेट जाकर जो सेक्रेटरी है और द प्रिंसिपल है, भाई ये दो लोग हैं क्या? देखे तो ये तो लग रहा है दो लोग हैं। तो वर्ब क्या आ रहा है? आर। तब तो बिल्कुल ठीक है, नो एरर, है ना। अगर इज होता तो फिर मुझे लगता कि अच्छा यहां तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे दो लोग हैं क्योंकि दो आर्टिकल लगा है, यानी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। देखो, ठीक है। थैंक्स धीरज, खुशी, देवेंद्र, संदीप, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आओ। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। ओके, एक गर्म झरना और एक ठंडा झरना, तो दो झरने हुए। वॉस कैसे आएगा भाई? आगे देख लेते हैं पहले। फाउंड नियर ईच अदर। ओके, यानी एक गर्म झरना है और एक ठंडा झरना है जो एक दूसरे के नजदीक पाए गए। तो भाई दो झरने हुए, दो झरने हैं तो वॉज नहीं वर होगा। ठीक है। द प्रिंसिपल ठीक है।
स्टाफ, बेटा स्टाफ का मतलब होता है प्लूरल, कई लोग। स्टाफ का मतलब कई लोग, यानी कि कई कर्मचारी की बात हो रही है। तो भाई प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे ना, प्रिंसिपल एक है, स्टाफ कई है, तो द स्टाफ आना चाहिए। ऐसे भी देखो प्लूरल वर्ब आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई कई लोग हैं। द आर्टिस्ट एंड राइटर, ओके, यानी कि जो आर्टिस्ट था वही राइटर था। अब वर्ब देख लेते हैं, वर्ब भी बहुत अच्छा सिंगुलर वर्ब है, ये दोनों मिलके एक ही व्यक्ति है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक ही बार आया है, इसीलिए नो एरर, बिल्कुल सही है। देखो आप कृष्णा बिल्कुल जानते हो, मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने रेस्ट किया, मैंने ज्यादा काम वाम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया आंख के लिए, क्योंकि मेरा था कि आपका वोकैबलरी का बुक पेंडिंग है। फिर खुद लगा यार आंख के बिना तो मैं फिर कुछ हूं ही नहीं ना, तो इसीलिए आंख के मामले में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए प्रॉपर तरीके से ही रेस्ट किया मैंने। हम्म, देख लिया। देखो कितने क्वेश्चंस थे। अब आओ फिफ्थ, जो मैंने आपके लिए स्पेशली, हाँ स्टाफ, देखो बेटा याद रखना, ये जैसे स्टाफ है, इसमें एस नहीं आता क्योंकि ये प्लूरल खुद ही है। अगर कहोगे मैम सिंगुलर बनाना है तो स्टाफ मेंबर लगाना पड़ेगा फिर तो। और उसी तरीके से बिल्कुल सही याद दिला दिए, पर्सनल, पर्सनल में भी एस नहीं आता। इन दोनों का मतलब हुआ कर्मचारियों की बात हो रही है, ठीक है, कर्मचारियों की बात हो रही है। नेक्स्ट आओ, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, ठीक है भाई एक ही व्यक्ति है, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल। आर, अब मैं क्या करूं, इस आर को इज करूं कि इस प्रिंसिपल के पहले द लगाऊं, है ना। अगर आर देखोगे तो प्रिंसिपल के पहले द लगेगा, और अगर कहोगे नहीं मैम द मत लगाइए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही मान के हम इसको इज कर दे, तो कौन सा सही होगा भाई, इसमें सही कैसे होगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या है। एट लॉगर हेड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आता है, इसका मतलब होता है इन डिस्प्यूट, लड़ाई में होना, फसाद करना एक दूसरे से, लड़ाई झंझट में दोनों में। एट लॉगर हेड्स मतलब ऐसे ना भिड़े रहना, भिड़े रहना। अब खुद सोचो दोनों अगर भिड़े हुए हैं तो दो लोग हैं तभी तो भिड़ेंगे ना, है ना, दो लोग हैं तभी तो भिड़ेंगे। इसका मतलब द ट्रस्टी है तो द प्रिंसिपल होगा, द ट्रस्टी है तो द प्रिंसिपल होगा, है ना, क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, ध्यान से सुनना, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, आर्टिकल कहां है, ही नहीं, एक जगह पे माई है बस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, ये तीनों बेटा एक ही व्यक्ति है। फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरा दोस्त भी है, जो मुझे फिलोसफी मतलब एक तरह का दार्शनिक शास्त्र का दर्शन भी कराता है, एंड मुझे गाइड भी करता है। यहां आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके लिए हम तीन नाउन लगाएं, जिसके लिए तीन नाउन लगाएं। मतलब मेरा एक दोस्त है जिसको मैं अपना फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड तीनों कहती हूं। देखो क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। चलो नेक्स्ट आओ, नीचे का देखो एक बार रीड करके देखो। चलो ध्यान से देखो बेटा, मैंने कहा भाई एक ही लड़का है जिसको मैंने फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड तीनों कहा। ये बुक में किस जगह है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही आगे चलो ना।
जहां तक पढ़ाया था उसी में आगे चलो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैंने एक ही लड़के को कहा, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होगा जो आप कहोगे नहीं आर्टिकल नहीं है, लेकिन मैम ये सेम नहीं हो सकता। कैसे? ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं द एक्यूज्ड एंड द accomplice, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझना बेटा। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। अगर मान लो मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया, मैंने दिया द एक्यूज्ड एंड accomplice, तो बोलोगे मैम देखो आपका आर्टिकल द नहीं है, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं है, दोनों व्यक्ति एक ही हो गया। भाई एक ही कैसे हो गया? एक तो आरोपी है और दूसरा accomplice का मतलब होता है जो पार्टनर इन क्राइम होता है। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, जो उसका पार्टनर है क्राइम में। अब खुद बता बेटा 121 पेज नंबर में पार्टनर इन क्राइम। अब एक बात बताओ, एक तो मुख्य आरोपी हुआ और एक उसका सह अपराधी हुआ जो उसका पार्टनर। क्या कहोगे कि मैम आर्टिकल तो दोनों जगह नहीं है, तो इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति हुआ? नहीं हो सकता। यानी कई बार ऐसे नाउन्स इस्तेमाल होंगे जो बेटा सेम हो नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में तो भाई ऐसे कंडीशन में आप खुद सोचो, हम यहां पे इज नहीं, यहां पे आर ही होगा और हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों सेम नाउन है, एक्यूज्ड और एकम्प्लिस नहीं, दोनों सेम नाउन है, लेकिन फिर भी सेम नहीं होगा। कैसे? मान लो मैं कहूंगी ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर है ना, ये मेरा है, तो आप कहोगे मैम द फर्स्ट एंड द सेकेंड फ्लोर, फ्लोर तो फ्लोर ही है, तो फिर द क्या किया? बोलोगे मैम द हटा दो तो दोनों सेम फ्लोर हो गया। ना भाई, द हटा दोगे तो भी सेम फ्लोर नहीं होगा। आप द हटा दोगे तो भी सेम फ्लोर नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में फिर क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, क्या सुनो। द फर्स्ट एंड द सेकेंड रो, इसका मतलब होता है बेटा द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो, है ना? लेकिन अगर आप दो बार द लगाओगे तो नाउन सिंगुलर इस्तेमाल कर। वर्ब भैया दो रो है, तो दो रो है, दो रो है, तो वर्ब तो प्लूरल आएगा ही आएगा, इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। वर्ब तो प्लूरल आएगा ही आएगा क्योंकि दो रो है। लेकिन अगर आप दो बार आर्टिकल लगाओगे तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, और एक बार आर्टिकल लगाओगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि मैम देखो ना द लगा है एक ही बार ना, तो इसका मतलब ये एक ही है। नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि भाई मेरे क्लास में ऑफलाइन बैच में आओगे आप, तो आपको थर्ड रो से ही जगह मिलेगी। क्यों? बिकॉज द फर्स्ट एंड द सेकेंड रो आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। तो फिर ऐसे भी तो कह सकती हूं मैं, द फर्स्ट एंड सेकेंड रोज, फिर भी दो रोज है, आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। देखो अब यहां पे क्या सीखा, यहां पे ये सीखा कि भाई रो है या रूम्स हो या फ्लोर्स हो, जो भी हो वो एक नहीं हो सकता, क्योंकि पहला और दूसरा, पांचवा और छठा, सेवेंथ फ्लोर एंड नाइन्थ फ्लोर, ये दो फ्लोर मैंने खरीद रखा है, तो मैं कहूंगी द सेवेंथ एंड द नाइन्थ फ्लोर आर माइन। दूसरा तरीका बोलूंगी मैं, द सेवेंथ एंड नाइन्थ फ्लोर्स आर माइन। यानी कि एक बार आर्टिकल यूज करोगे, एक बार आर्टिकल यूज करोगे तो नाउन प्लूरल होगा, और दो बार आर्टिकल यूज करोगे तो नाउन सिंगुलर होगा। हालांकि क्वेश्चन इससे नहीं आता, इसके पहले जो अच्छे से समझे उससे आता है। परमानंद, नॉर्मलाइजेशन का बेटा बात क्या है ना, ऑलरेडी हमने अपने लॉयर से बात करके पूरा केस का हम लोग फाइनल कर चुके थे आज सुबह तक। अभी जो उसके पहले लोग फाइल कर चुके हैं ना केस, वो हमारे से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है? जिस केस में है ना बहुत ज्यादा पार्टी से इन्वॉल्व हो जाता है ना, फिर जज भी बहुत कॉशियस हो जाता है। ठीक है?
ठीक है, क्लियर। अब सुनो बेटा, अभी रुको, तुम्हारे क्वेश्चंस रुक जाओ अभी, आपके जो क्वेश्चंस उसके लिए रुको अभी। देखो, जो मैंने आपको कहा मैंने वही लिखा हुआ है नीचे, देखो, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। बेटा आपने तो एक के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाया, तब तो इज ही आएगा, ठीक है ना। यस खुशबू, इस बार तो बड़ा झंझट करके रख दिया। चलो, अब अभी तक जो मैंने पढ़ाया आज सारा इंपॉर्टेंट था, सिवाय ये लास्ट पॉइंट के कि द फर्स्ट एंड द सेकेंड फ्लोर, द फिफ्थ एंड द सेवेंथ फ्लोर, इस टाइप के क्वेश्चन में ना नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया कि एक भी पॉइंट ना छूटे। अब सुनो, अब कितना आसान था। एक आर्टिकल प्लूरल नाउन, दो आर्टिकल सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब तो होगा ही होगा, क्योंकि एक फ्लोर की तो बात नहीं, दो फ्लोर्स की बात है, तो वर्ब तो प्लूरल होगा ही होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा पहले देखो, जोड़ने वाले शब्दों को एकदम ध्यान से सुनो। विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बेटा ये तीन विथ वाला है, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक अनलाइक, एंड नॉट, ये नथिंग बट और नन बट, ये हम बाद में पढ़ेंगे एक बार। एज वेल एज, accompanied by, in addition to, एक्सेप्ट को मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट का सिनोनिम है बट, बिसाइड्स मतलब के अलावा, रादर दैन, इतना जरा देख लो। नथिंग बट तो मैं बाद में कराऊंगी, इनको देखो, देख लिया। अब सुनो, अगर इनसे जोड़ेंगे तो वर्ब किसके अनुसार चले, तब वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चले। ओके, वर्ब कहां रहेगा भाई, वर्ब तो आगे जाएगा, तो सेकंड सब्जेक्ट के बगल में होगा, तो जरूर क्या करेगा ना, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल दे देगा, और प्लूरल सब्जेक्ट देके आर लगा देगा, वर लगा देगा। क्यों, जानबूझकर कि बगल वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऐसे भी नॉर्मली सब यही सोचते हैं ना। अच्छा, राम विथ हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स हो गया तो आर आएगा ना, राम विथ हिज ब्रदर्स, यानी राम अपने भाइयों समेत आया है, हैज कम, राम हैज कम अलोंग विथ हिज ब्रदर्स रहता तब ज्यादा क्लियर होता है ना, लेकिन वो क्या करेगा जान के, राम विथ हिज ब्रदर्स, है ना, ब्रदर्स के साथ आर लगा दिया, लेकिन ये तो आर नहीं, ये राम के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, जरा एक बार देखो तो फटाफट। जल्दी से, देख लिया, आंसर नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी करो, आंसर दो जल्दी से। वेरी गुड, निकिता, धीरज, अभिषेक, जानबूझ के देगा, मैंने कहा था वही किया। द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नाउन है, अलोंग विथ, यार अलोंग विथ पीछे था ना, हिज कैबिनेट कलीग्स, यानी कि अपने कैबिनेट के जितने भी साथी हैं उनके, हैज होगा, हैज बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी, यानी प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया गया एक औपचारिक सेरेमनी में चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो वहां पे आए थे अपने कैबिनेट कोलिग्स के साथ। देखो, ही एज वेल एज यू,
एज वेल एज से जोड़ा गया है बेटा, यू के साथ प्लूरल वर्ब आता ही है तो लाइक्स टू गो होगा ना, क्योंकि यहां पे ही के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो, द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम, सब जगह तो अलोंग विथ ही देख रहे हो ना, देखो यहां पर भी अलोंग विथ है, हिज टीम। कैप्टन की बात हो रही है, अलोंग विथ से जोड़ोगे तो कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेगा। इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, आने वाले मैच के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहा है। ठीक है, पहले वाले में एक भी आर्टिकल ना हो निकिता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सिंगुलर है। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड में याद है ना, एक भी आर्टिकल नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, जल्दी जल्दी करो। हो गया, चलो क्वेश्चन देखो, एज वेल एज और अलोंग विथ से ही दिख रहा है। द टीचर हैज गॉन होगा, क्योंकि हमें स्टूडेंट से मतलब ही नहीं है। ग्रैंडफादर, अच्छा अलोंग विथ है, इसका मतलब ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो बगल में चिल्ड्रन लिखा था जानबूझकर, हैज गॉन। माई ब्रदर सिंगुलर है, फ्रेंड्स की बात थोड़ी हो रही है। माई ब्रदर इज गोइंग ऑन ए टूर, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है मेरा भाई, ये बोलना चाह रहे हो ना, मेरा भाई जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। देखो हो गया, नेक्स्ट पेज जल्दी जल्दी करो। संदीप, खुशबू, परमानंद, बहुत अच्छा। हो गया, टीम बेटा, टीम का अलग चलता है सनी, टीम प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है। हो गया, चलो देखो, द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, विथ से जोड़ा है, नजदीक वाला प्लूरल नाउन जानबूझ के बार बार एक ही काम कर रहा है, लेकिन हम लीडर के अकॉर्डिंग चलेंगे इसलिए इज होगा। माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, ब्रदर के अकॉर्डिंग चलेगा, हैव नहीं हैज होगा। देखो है ना, इसीलिए यहां पे आपका आंसर हैज है। द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स इज सेंट टू प्रिजन। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं कहूं लीडर को अपने फॉलोअर्स समेत प्रिजन भेज दिया गया होना चाहिए था ना, इस ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि भेज दिया जाता है थोड़ी बात करना चाहोगे, इसलिए वॉज सेंट, वॉज सेंट ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, यानी उसे भेज दिया गया, वॉज सेंट टू प्रिजन होगा, है ना। क्योंकि कुछ भी करो बेटा, मीनिंगफुल तो होना चाहिए ना, ठीक है ना, इसीलिए
यहाँ पे इसको हटा के वॉस करो, क्योंकि ये पैसिव वॉइस तो है, ठीक है, सेंड का सेंड कर दिया, लेकिन इस सेंड का मतलब हुआ भेज दिया जाता है ना? क्लियर? हाँ बेटा, क्या हुआ? बिट्टू, दिख रहा है बेटा? एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे जो इसका देख लू मैं। हम्म, क्लियर? नेक्स्ट आओ। बैकअप वीडियो, किरण, बेटा बात क्या है ना, सबका 12-12 महीने वैलिडिटी है। हालांकि कुछ बैचेस को मैंने अभी जो एग्जाम आ गया तो 14th मंथ कर दिया है किरण, क्योंकि एग्जाम है अगस्त में। लेकिन अब अक्टूबर के बाद वो चीज हम आपके बैच को दे पाएंगे, 10 नंबर बैच को, कि नहीं पता नहीं। अभी तो पढ़ो ना, देख लेंगे, ठीक है? मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं, विथ लगा है तो मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग चलेगा। वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन, स्टेशन पर मौजूद थे मिस्टर गुप्ता अपने वाइफ और दोस्त के साथ। फाइन, देखो, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, यहां सिल्वर के अकॉर्डिंग चलेगा, इज कंसिडर्ड प्रेशियस मेटल्स, यानी मूल्यवान मेटल्स के रूप में ये माने जाते हैं। द चाइल्ड अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, चाइल्ड से मतलब है, पेरेंट्स से मतलब नहीं है, was present for the program to begin, was waiting for the program to begin, यानी बच्चा इंतजार कर रहा था प्रोग्राम के स्टार्ट होने का अपने पेरेंट्स के साथ। देखो, ठीक है? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट आओ, सुनो। अभी तक मैंने आपको कहा विथ, अलोंग विथ, कंजंक्शन, ये बेटा बात क्या है ना, धीरज, डजेंट मैटर क्या है, एंड जैसे एंड नॉट, एंड कंजंक्शन है, नॉट वहां कंजंक्शन थोड़ी है, इसलिए मैंने एंड नॉट लिखा हुआ है, तो मैंने ऊपर कंजंक्शन वर्ड एग्जैक्टली नहीं लिखा है। अब जैसे एज वेल एज है, अलोंग विथ है, ये सब कंजंक्शन है ना, लेकिन मैं एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, ये सब कैसे कर दूं मैं? तो इसलिए मैंने खाली शब्द लिख दिया कि वर्ड्स। 9th में देखो ना, मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग चलेगा ना बेटा, अब वाइफ के साथ था, यंगर ब्रदर के साथ था, किसके साथ था कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग चला तो वॉज प्रेजेंट आया। अब सुनो, नीदर नॉर कंजंक्शन का जोड़ा, ईदर और ये भी कंजंक्शन का जोड़ा है, लेकिन कई बार आप खाली नॉर देखोगे या और देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अकेला भी रह सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगेन कंजंक्शन का जोड़ा। बेटा कंजंक्शन जब जोड़े में होता है ना, तो उसको हम को रिलेटिव्स कहते हैं। नन बट, बेटा नन बट हम नथिंग बट की तरह नन बट भी अकेला कराएंगे, अलग से कराएंगे, नथिंग बट और नन बट, बाकी को देख लो। अगर हम इनसे जोड़ते हैं तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा। बुक में इज ही है मतलब, नहीं उसके बाद नीचे किया था मैंने, वो उसको सही कर लो आप। यस संदीप, बहुत अजीब लगेगा सुन के, आई एंड नॉट ही एम गोइंग होगा, सही बात है, आई एम गोइंग एंड नॉट ही, जनरली हम यही बोलते हैं, है ना? लेकिन अगर बीच में लगा दिया तो भी आई के अकॉर्डिंग चलेगा। चलो करो तो, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा,
अगर इन कंजंक्शन से अब जोड़ोगे तो फटाफट बनाओ तो। हम्म। हो गया। नीदर द माउस नॉर द लायन, बेटा नीदर नॉर से हुआ है, जोड़ा गया है, तो लायन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वर नहीं वॉज होगा। ना ही माउस ना ही लायन को पकड़ा जा सका। ठीक है। ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, बेटा ईदर और से जोड़े हैं तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, इज नहीं आर। देख रहे हो, ये चीजें पढ़ने वाले ही जानेंगे कि अच्छा मैम ने ये बताया था, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें कंफ्यूज रहेंगे। याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ, ऐसे भी बेटा आर टू बी ब्लेम्ड वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, आर टू ब्लेम कहते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन जानते हो, एक बार इसका भी आया था एग्जाम में, आर टू बी ब्लेम्ड नहीं होता, आर टू ब्लेम होता है। अदरवाइज पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन आर टू ब्लेम होगा, क्योंकि ब्लेम का मतलब होता है ब्लेम करना, और ब्लेम किया जाना दोनों सेम यूज होता है उसमें। ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, असिस्टेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, इज रिक्वायर्ड, या तो एक ऑफिसर की जरूरत है या तो असिस्टेंट की। मिसचीफ का मतलब बेटा शरारत होता है, या तो सोहन या तो उसके फ्रेंड्स ब्लेम किए जाने चाहिए शरारत के लिए। ठीक है। नेक्स्ट। हो गया, शुरू करें। इधर परमीत और ज्योति, इधर और से जोड़ते हैं तो नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, खास होगा। नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, नीदर नॉर में नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, तो वॉज नहीं वर होगा। देखो क्लियर।
इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, बेटा बात तो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलो या ईमेल बोलो, यानी दोनों तो सेम चीज है, इज होगा। है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट चले। देख रहे हो क्वेश्चन की संख्या कितनी है, जिसमें जितना ज्यादा याद रखना बेटा आप लोग, जितना ज्यादा क्वेश्चन इसका मतलब उतना इंपॉर्टेंट है ना। चलो करो। बेटा बात क्या है ना, मैं बताती हूं। अगर मैं कहूं ना यू आर टू ब्लेम, बस खाली ध्यान से समझ लो। अगर मैं कहूं यू आर टू ब्लेम, इसका मतलब होता है कि गलती तुम्हारी है। यू आर टू बी ब्लेम्ड मतलब आप पर ब्लेम किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं कहूं यू आर टू ब्लेम, इसका मतलब गलती तुम्हारी है। इसे थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। द लाइट बल्ब्स और द हॉल, भाई हॉल के अकॉर्डिंग चलेंगे, नीड सिंगुलर वर्ब। नीदर मोहित नॉर रोहित, नीदर नॉर में रोहित के अकॉर्डिंग चलेंगे तो होगा वॉस। इधर अविका और निकुंज, इधर और में निकुंज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो होगा इज गोइंग टू विन द प्राइज। ठीक है, क्लियर? देखो हाँ मैम, ये सुपरफ्लुअस ना बेटा, सुपरफ्लुअस कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं कृष्णा, वॉल्यूम 1 तो बेटा अभी ले लो। जानते हो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से मैं आपको ग्रामर करने कह भी नहीं रही हूं, मैं सिर्फ वोकैब कह रही हूं करने को। मेरा वोकैबलरी का बुक तैयार हो जाता है यार, मेरा क्या करूं। अब अप्रैल में कोविड हुआ, उस समय भी 15-20 दिन बर्बाद हुआ। अब आंख का ऑपरेशन हुआ, फिर 10 दिन बर्बाद हो गया। मेरा तो समय बहुत बर्बाद हो रहा है। ऑफलाइन ऐसे ही बैठे हुए हैं हम लोग। हो गया, चलो। नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स, नीदर नॉर का मामला है तो नजदीक के अकॉर्डिंग चलेंगे, वॉज नहीं वर आएगा।